आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं, आप क्लास 9 की क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल से एंटर किया है। और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। 3 क्लासेस पर हम कर चुके हैं। 3 क्लासेस में हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन तक की पढ़ाई कर ली है। उसके बाद आज देखिए हम कुछ और नई चीजें जानेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हैं जो आज हमें जाननी है और जिन पर हमें आज बात करनी है। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, इसकी हिंदी देख लीजिएगा आप, मुझे याद नहीं आ रही है। टर्मिनेटिंग को कहते हैं क्या, अभी याद दिमाग में आएगा, दिमाग से निकल गया है तो मैं बताऊंगा मतलब। लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो हिंदी के शब्द की ऐसी कोई इतनी जरूरत नहीं रहेगी, बस इसलिए जरूरत रहेगी कि सवाल में मान लीजिए हिंदी में लिख के आ गया, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके में हिंदी में लिख के आएगा तो उस वो वर्ड आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा। जब आपको मतलब यहाँ समझा दिया जाएगा तो उस मतलब को आप अपने किताब में दिए गए सवाल से रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। पिछली क्लासेस में जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो चीजें आपको कायदे से आनी चाहिए, उनको आप बेहतरीन रिवाइज करते रहिएगा ताकि आगे की क्लासेस में आपको कोई समस्या ना आए। पिछली क्लासेस में मैं एक बार रिपीट कर दूं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन, होल नंबर्स की डेफिनेशन, इंटीजर नंबर्स की डेफिनेशन, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, और उसके बाद रियल नंबर्स का सेट किन किन नंबर से मिलकर बनता है, क्या चार्ट होता है, ये सारी चीजें हम पिछली 3 क्लासेस में कर चुके हैं। अब जो बात करनी है हमको वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे करनी है। देखिए डेसिमल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, यानी कि पॉइंट। दशमलव यानी कि पॉइंट। जैसे कोई चीज लिखी हो 3.5, तो 3.5 में जो पॉइंट है इसी को डेसिमल कहा जाता है। ठीक, तो ये डेसिमल जो होता है ये 2 तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, खत्म हो जाना। मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बंद हो जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए वहां पे, मतलब उसके आगे वो ना जाए। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए, नहीं रुक जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि रुक नहीं रहा है, अनंत तक एंडलेस वो चलता चला जा रहा है। ठीक, आइए देखें। सबसे पहली बात टर्मिनेटिंग अगर बात करेंगे तो आप डेफिनेशन के तौर पे सुन सकते हैं इस बात को, बाकी ऐसा कोई डेफिनेशन पूछी जाने नहीं है। ऐसा कोई भी डेसिमल, ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई भी दशमलव जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाए, मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शन ना दिया हो, कोई ऐसी परिमेय संख्याएं ना दे रखी हो आपको, जिसको कैंसिल करने पर, जिसको पॉइंट में जब आप कन्वर्ट करें, जिसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करें तो पॉइंट के बाद जो गिनतियां आती हैं, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो गिनतियां आती हैं वो आनी बंद ही ना हो, वो अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती चली जाए। पॉइंट डेसिमल कैसा होना चाहिए, डेसिमल ऐसा होना चाहिए कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी परिमेय संख्या को पॉइंट में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, दशमलव में कन्वर्ट करें, तो दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो गिनतियां आएंगी वो फिक्स नंबर में होंगी। ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं लेकिन फिक्स हो, इनफाइनाइट ना हो। ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद 1 नंबर आए, या पॉइंट के बाद 2 ही नंबर आए, या पॉइंट के बाद 3 ही नंबर आए। पॉइंट के बाद चाहे 100 नंबर आए, लेकिन डेफिनेट हो, कितने आए ये हमको मालूम हो, ये हमको पता हो कि हाँ इतने नंबर्स के बाद डेसिमल रुक गया, अब ये पूरा कंप्लीट डेसिमल है, अब इसके आगे नंबर्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी डेसिमल ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, वो निश्चित हैं, वो अनंत नहीं है, वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, वो एक समय पर जाकर रुक जाते हैं, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक, और इसका उल्टा, अगर कोई किसी फ्रैक्शन को, यानी किसी परिमेय संख्या, फ्रैक्शन मतलब p/q, ऐसी कोई संख्या लिखी हुई हो, q से p को काट कर इसको डेसिमल में यानी पॉइंट में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन कुछ ऐसा हो कि जब हम इसको काटना शुरू करें, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना शुरू करें, तो पॉइंट तक तो ठीक था, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर्स आने शुरू हुए
वो कुछ ऐसे हैं कि आप पूरी जिंदगी उसको डिवाइड करते रहिए तो पूरी जिंदगी आपको कोई ना कोई नंबर मिलता रहेगा। यानी पॉइंट के बाद आने वाले नंबर अब रुक नहीं रहे हैं। वो कब रुकेंगे? वो इनफाइनाइट पे जाके रुकेंगे, यानी कभी नहीं रुकेंगे। तो अगर डेसिमल के बाद आने वाले नंबर्स एक निश्चित समय पर रुकते नहीं हैं, एक निश्चित समय पर खत्म नहीं होते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में उस डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। ठीक है, आइए देखिए एग्जांपल से समझिए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि जहां पर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रुक जाएं एक समय पर आके, यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनकी संख्या फाइनाइट हो, निश्चित हो। तो वो कैसे होंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया लिखा है 5/4, आपसे पूछा गया बताइए 5/4 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि 5/4 जो 5/4 जो लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये रेशनल नंबर ही तो हुआ। इसको कन्वर्ट करिए आप, इसको, ये फ्रैक्शन हुआ एक, ठीक, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, अंश और हर दोनों है इसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए, अगर पॉइंट के बाद नंबर्स चलते चले जाएं तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा ये, और अगर पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रुक जाएं तो टर्मिनेटिंग रहेगा। तो 5/4 को जब हम करेंगे तो 4 से 5 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, डेसिमल आ गया ये, ठीक। यहां 4 एकम 4 आया, 1 बचा, 1 में आप 0 बढ़ाएंगे 10 आएगा, 4 का पहाड़ा 10 में लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 में फिर 0 लगाएंगे 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? 5/4 को जब हमने सॉल्व किया तो हमको 1.25 मिला। 1.25 में 5 के आगे अब कोई नंबर नहीं आ रहा है, 5 पर इसकी कहानी खत्म हो गई। अगर 1.25 में यहां पर आके इसकी कहानी खत्म हो गई, ये इसका मतलब यह है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, वो एक निश्चित समय पर जाकर 5 पर जाकर रुक गए। और अगर पॉइंट के बाद के नंबर्स की यात्रा रुक गई है तो फिर वो डेसिमल, वो पॉइंट क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 3/4 लिखा है, आपसे पूछा जाए बताइए, अच्छा इधर एक एग्जांपल लिख लीजिए, उसके बाद एक इसका भी लिख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि पॉइंट के बाद नंबर्स जो है वो रुके ना, इनफाइनाइट तक चलते चले जाएं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का जो सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है पाई, ठीक। पाई जो अभी तक आप पढ़ते चले हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसको क्या लिखते हैं? 3.14। तो 3.14 जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है ये तो 14 पे खत्म हो जाता है, जब 4 पे खत्म हो जाता है तब तो इसको टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली 4 पे खत्म होता नहीं है। सवालों में कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस में सुविधा के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं 3.14, एक्चुअली इसकी वैल्यू कुछ और होती है। क्या होती है ये देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 को जरा सॉल्व करिए, डिवाइड करिए। मैं लिख के ऐसे डिवाइड करता हूं आपके लिए, बाईस बटे 7 में 7 से 22 को डिवाइड कर देखिए कितना आएगा, 3 बार जाएगा 21, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 बार जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा, फिर पॉइंट लगा ही है 0 बढ़ाएंगे, 4 बार जाएगा 28, 2 बचा, पॉइंट लगा ही है 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 बढ़ाइए, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 0 बढ़ाइए, 7 बचे 35, 5 बचा, 0 बढ़ाइए, 7 सत्ती 49, 1 बचा, 0 बढ़ाइए, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 0 बढ़ाइए, 7 दूनी 14,
6 बचा जी, देखिए फिर से वही सीरीज चलने लगी। तो क्या ये कभी खत्म होगा? ये फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। ये नंबर्स क्या कभी खत्म होंगे? ये जब तक आप डिवाइड करते रहेंगे तब तक ये नंबर्स चलते रहेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो अनंत तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। रुकने का मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो फिर ये डेसिमल या इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जहां पर पॉइंट के बाद वाले नंबर्स टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक, ये पाई एक और चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है, भी आगे आएगी हेडिंग तो आप देखिएगा। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप सिर्फ आपको समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। एक और एग्जांपल लेकर देख लीजिए, 20/3 जैसे लिखा है, क्या होगा? 3 छाक 18, अब 2 बचा, फिर 3 छाक 18, फिर 2 बचा, 3 छाक 18, फिर 2 बचा, 3 छाक 18, ये 6 चलता चला जाएगा। पॉइंट के बाद वाला जो 6 है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जब तक आप डिवाइड कर सकते हैं तब तक आप डिवाइड करते रहिए, ऐसे ही चलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाले नंबर जो है इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये कहीं पर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसी सीमा इनको नहीं मिल रही जहां पर ये रुक जाए, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात ठीक? तो सिर्फ इतनी सी बात है, एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जहां पर पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स हैं, पॉइंट यानी डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं वो रुक जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग है, और जहां पर नहीं रुकते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। फिर आप आगे चलेंगे, आगे आपको क्या पढ़ना है? अगली हेडिंग है रिकरिंग, रिपीटिंग या पीरियोडिक एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स जो होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा 2 तरीके के होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 अलग चीजें हैं, फिर उसके बाद ये 2 अलग चीजें हैं, और दोनों ही डेसिमल्स की प्रॉपर्टीज को बताते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने सीखा कि पॉइंट के बाद अगर नंबर्स रुक जाए तो टर्मिनेटिंग, ना रुके तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो रुके या ना रुके, दोनों ही कंडीशंस में वो रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं। इसमें से एक वर्ड को आप उठा लीजिए, वो आप आगे तक यूज करते रहिए, बाकी को आप समझ लीजिए कि रिपीटिंग जो होता है उसी को रिकरिंग भी कहते हैं, उसी को पीरियोडिक भी कहते हैं, और इसी तरीके से नॉन रिकरिंग, नॉन पीरियोडिक, नॉन रिपीटिंग। तो इसमें आप रिपीटिंग को नहीं, इसमें आप इसको उठाइए, इसमें आप इस वर्ड को मेनली लेकर चलेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मतलब है रिपीट करना या पीरियोडिक होना, और नॉन रिकरिंग का मतलब है रिपीट ना करना या पीरियोडिक ना होना। क्या मतलब है? जैसा कि शब्द से क्लियर है कि ऐसा डेसिमल जो रिपीट हो रहा हो। अब कहां पर रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं, कोई भी ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो किसी एक सीक्वेंस में लगातार रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हैं। कोई एक नंबर रिपीट हो रहा हो, या कोई 2-2 करके नंबर रिपीट हो रहे हो, या कोई 3-3 नंबर करके रिपीट हो रहे हो, कोई मतलब किसी पेयर में भी रिपीट हो सकता है और सिंगल भी रिपीट हो सकता है। शर्त यह है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स अगर लगातार एक सेम रिपीटेशन आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए इसको पीरियोडिक कहा गया। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय के बाद वापस उसी जगह पर आ जाना, वापस वैसा ही हो जाना। तो पीरियोडिक होने का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद वाले नंबर्स अगर एक निश्चित समय, एक निश्चित दूरी या एक निश्चित सीक्वेंस में रिपीट होते हुए अगर आपको दिख रहे हैं तो ऐसे डेसिमल्स को रिपीटिंग या रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स कहा जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, उनमें रिपीट होने का कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, उनमें रिपीट होने का कोई सीक्वेंस अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस डेसिमल को हम नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल से देखिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था 14/3 मान लीजिए। आपको पता लगाना है कि 14/3 रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कितना होगा? डिवाइड करेंगे तो 3 × 12,
3 4 जा 12, और कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 बचा उसके आगे 0 लगाएंगे, 0 जब लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में हम 3 का पहाड़ा लगाएंगे। देखिए टेबल्स जो है वो मेरी जबान पे हिंदी में है, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश अपना हिसाब से देखिएगा, पहाड़ा में हिंदी में ही पढ़ पाऊंगा। तो 3 चक्कू 12, ठीक, 3 4 जा 12, ये हो गया, 2 बचा उसमें 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया, 20 जिसको कहेंगे। तो 20 में जब 3 का टेबल करेंगे तो 3 छाक 18, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 जा 18। आप देख रहे हैं हर बार 2 बच रहा है, और हर बार 2 बचने पर यहाँ पर 6 बार पहाड़ा लग रहा है, और ये 2 अब बचना कभी नहीं खत्म होगा, हमेशा 2 बचता जाएगा और हमेशा यहाँ पर 6 आता जाएगा। तो यानी कि ये 6 जो है ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस डेसिमल में आप क्या स्पेशलिटी, इस विशेषता देख रहे हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स, डेसिमल के बाद जो भी आया है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल होगा, ये रिपीटिंग डेसिमल होगा। रिपीट 1 भी हो सकता है और रिपीट 1 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। रिपीट जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कभी लिखा हो 4.16161616 एंड सो ऑन, तो यहां पर 1 के बजाय 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 भी रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये लगातार रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो ये भी रिपीटिंग डेसिमल। या ऐसे भी हो सकता है 4.165555 एंड सो ऑन, तो शुरुआत वाले 2 रिपीट नहीं हुए लेकिन बाद वाले सारे रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपका क्या कहा जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल कहा जाएगा। तो डेसिमल के बाद नंबर अगर आपको रिपीट होते हुए मिल जाए, रिपीटेशंस में मिल जाए, तो इसको आप रिपीटिंग, रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल कहेंगे, ठीक। उसके बाद नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स किसी भी एक सीक्वेंस में रिपीट होते हुए ना आपको दिखे, बिल्कुल बेतरतीब तरीके से लिखे हुए हो, तो नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। जैसे कोई भी बना के लिख लीजिए 1 3 7 2 4 0 9 2 1 3 6 4 8 एंड सो ऑन। अब इसमें कोई सीक्वेंस आपको दिख रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीट हो रहे हैं लेकिन ऐसे 2 फिर 2 बार कहीं आ गया, किसी एक सीक्वेंस में कोई रिपीटेशन आपको नहीं दिख रहा है, बेतरतीब तरीके से गिनतियां लिखी हुई हैं, तो ऐसा डेसिमल जो है वो क्या कहा जाएगा, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल कहा जाएगा, ठीक। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल कहा जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि एंड सो ऑन तक ही जाएं, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं वैसे जनरली। बात समझ में आ गई। तो ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट कर रहे हैं वो रिपीटिंग या पीरियोडिक, और ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कह दिए जाएंगे, ठीक। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। तो हम लोग अब चलें अपने अगले उस पे टॉपिक पे। अगला क्या है, रेशनलिटी एंड इरेशनलिटी ऑफ डेसिमल्स। ये जितने डेसिमल्स आपने पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इन सारे डेसिमल्स को समझने के बाद अब आपको ये बताना है कि अगर कोई डेसिमल आपके सामने लिखा हुआ है तो उस डेसिमल, वो डेसिमल नंबर जो होगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ये बात आपको पहचाननी है। इस बात को पहचानने के कुछ नियम कानून है, आइए उन पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट आपके सामने 4.666 लिखा हुआ है ऐसे, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये 4.6666 जो है ये रेशनल है या इरेशनल है, ये बात आपको पहचाननी है, ये बात आपको बतानी। तो आप कैसे पहचानेंगे इस बात को आप समझिए। एक पॉइंट आप सिर्फ लिखिए, उसी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा।
देखिए सिर्फ एक पॉइंट आप सुनिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कैसे हम रेशनलिटी पता लगाएंगे और कैसे इरेशनल उसको साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। अगर कोई डेसिमल, ठीक है, अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग दोनों है, तो ऐसी कंडीशन में वो इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इस बात को आप समझ लीजिए, बस इस बात को समझ लीजिए, दोनों बातें इसी में आ जाएंगी। इर्रेशनल को आप समझ लीजिए, इर्रेशनल को अगर आप समझ गए तो रेशनल अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई भी डेसिमल, आपको डेसिमल देकर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उस डेसिमल की जांच करेंगे ये देखने के लिए कि वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है कि नहीं है। अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, अगर कोई डेसिमल ये दोनों प्रॉपर्टीज रखता है तो वो डेसिमल हमेशा, वो नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर यानी कि इर्रेशनल डेसिमल होगा, यानी कि अपरिमेय दशमलव या अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा इन सब में कोई भी रिलेशन बन रहा हो, नंबर आपका हमेशा रेशनल रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो चार चीजें आपके पास हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, चार चीजें हैं। इन चार चीजों से चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जब चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो उसमें से एक ये है, ये एक इकलौता ऐसा है जो अगर बनता है ये कॉम्बिनेशन तो इस कॉम्बिनेशन में नंबर हमेशा इर्रेशनल हो जाएगा। इसके अलावा जो तीन कॉम्बिनेशंस हैं उसमें आपका नंबर हमेशा रेशनल रहेगा। वो तीन कॉम्बिनेशन क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग हो, तो जैसे ही ये नॉन हटा ये रेशनल हो जाएगा। मतलब कहने का है इस कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन बन के आए नंबर आपका हमेशा रेशनल रहेगा। अगर ये कंडीशन बन के आती है तो इरेशनल, अदरवाइज रेशनल। नॉन टर्मिनेट, यहां पर नॉन, देखिए अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, मैं ऐसे लिख रहा हूं कम में, टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग क्या होगा, रेशनल। टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग रेशनल, और एक क्या बनती है आखिरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल। देखिए ये आपकी वो कंडीशन है जो ये लिखी हुई है, इसके अलावा ये तीन आपकी वो कंडीशंस हैं, ये तीन आपकी वो कंडीशंस हैं जो लिखी नहीं, ये रेशनल है। तो अगर कोई डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है यानी रुक रहा है और रुकने के अलावा रिपीट कर रहा है, मतलब रुक तो गया लेकिन अंक जो है वो रिपीट कर रहा है, तो रेशनल होगा। अगर कोई डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है यानी रुक रहा है लेकिन आगे वाले नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं लेकिन नंबर रुक रहा है, तो भी रेशनल होगा। अगर डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रुक रहा है तब भी वो रेशनल होगा। मतलब टर्मिनेट ना होने का मतलब खत्म नहीं हो रहा है, रुक नहीं, रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होता चला जा रहा है, तब भी वो रेशनल है। और अगर कोई नंबर रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तब ऐसी कंडीशन में ही वो केवल इरेशनल होगा, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशंस में रेशनल होंगे। सवाल जब आप लगाएंगे तो आपको चीज ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कोई डेसिमल टर्मिनेट भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, टर्मिनेट होने का मतलब रुक रहा है और रिपीट कर रहा है, जैसे 4.6। अब ऐसा वैसे होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, कोई टर्मिनेट हो रहा हो और रुक रहा हो तो फिर नंबर रिपीट करेगा ही नहीं, ठीक है।
क्योंकि अगर 6 एक बार में खत्म होना होता तो खत्म हो गया होता, अगर कुछ बचा है तो फिर वो बार बार बचता रहेगा, तो ये वाली कंडीशन तो आपको मिलेगी ही नहीं। ये अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है और रुक नहीं रहा है, जैसे टर्मिनेट हो गया और रुक नहीं, सॉरी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर टर्मिनेट हो गया और रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 4.65 यहां लिखिए एग्जाम्पल 4.65 ये लिखा हुआ है। अगर ये डेसिमल लिखा हो तो इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि ये टर्मिनेट भी हो गया, यानी कि देखिए रुक भी गया, और आगे के जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेशनल। कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी कि रुक नहीं रहा है, लेकिन नंबर्स रिपीट कर रहे हैं 3.6666 एंड सो ऑन। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है 6666 रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट ना होने का मतलब 3.61452391098724 एंड सो ऑन। इसकी क्या खास बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हुआ, और ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब किसी एक सेम सीक्वेंस में, तो ये आपका इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात समझनी, ये आप समझ लीजिए, ये अगर है तो इर्रेशनल है, इसके अलावा सभी कंडीशंस में रेशनल। ठीक है, बस बाकी चीजें आपको सवालों में समझ में आएंगी। फिर से मैं एक लास्ट टाइम रिपीट कर दूं, अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि वो डेसिमल के बाद नंबर्स रुक नहीं रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग है यानी डेसिमल्स के बाद आने वाले नंबर किसी एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो डेसिमल क्या कहा जाएगा, वो डेसिमल या वो फ्रैक्शन इर्रेशनल डेसिमल कहा जाएगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन बने, डेसिमल हमेशा कैसा रहेगा, रेशनल रहेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, सवाल लगाएंगे तो और समझ में आएगा, क्वेश्चंस में और समझ में आएगा। चलिए अगली हेडिंग है, अगली चीज जो आपको पढ़नी है वो है पीरियड ऑफ लेंथ। पीरियड ऑफ लेंथ, पीरियड ऑफ लेंथ क्या है, पीरियड ऑफ लेंथ में क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, या तो पहले से डेफिनेशन अगर लिख लेंगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब होता है इन अगर डेफिनेशन लिखें तो ऐसे लिखेंगे, इन a non-terminating recurring decimal, in a non-terminating recurring decimal the repeating digits or group of digits is called period. इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, समझिए क्या है मामला।
कह रहा है इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होता है यानी कि इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है, और रिकरिंग डेसिमल है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। एक ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद आने वाले नंबर्स इनफाइनाइट तक चलते चले जा रहे हैं लेकिन वो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं यानी रिकरिंग पोजीशन में है, रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे, ऐसा कोई भी डेसिमल हो जिसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हों और इनफाइनाइट तक जा रहे हों, इनफाइनाइट तक जाने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट करने का मतलब है वो रिकरिंग डेसिमल है। अगर ऐसी ये दोनों बातें किसी डेसिमल में सेटिस्फाई हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं यानी जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं लगातार, जो अंक लगातार पुनरावृत्ति जिनकी हो रही, जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, वो एक अंक हो या कोई अंकों का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उन सारे के सारे डिजिट्स को हम क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। बात समझे? एक ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग डेसिमल हो यानी कि वो टर्मिनेट ना हो रहा हो, नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे हों और नंबर्स रिपीट भी कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में जो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उन डिजिट्स को ही हम पीरियड कहेंगे। अगर वो डिजिट एक है तो पीरियड वो एक डिजिट होगा, और अगर कई नंबर्स का ग्रुप लगातार जो है, कई नंबर्स का ग्रुप जो है वो लगातार रिपीट कर रहा है तो उस ग्रुप को हम उसका पीरियड कहेंगे। ठीक, आइए एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक से एग्जाम्पल ले लीजिए तो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 3.16666 एंड सो ऑन। अब ये कैसा डेसिमल है? सबसे पहले तो पहचानिए, पीरियड अगर निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि है कैसा। इनफाइनाइट तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और डिजिट कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिट एक सीक्वेंस में रिपीट कर रहा है तो रिकरिंग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया? रिपीटिंग डिजिट्स या ग्रुप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इज कॉल्ड पीरियड। तो रिपीट क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है 6। रिपीट क्या कर रहा है? 6 जो है वो रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। 1 रिपीट नहीं कर रहा है तो 1 नहीं लिया जाएगा। 1 के बाद जो 6 आया वो 6 लगातार रिपीट होता चला जा रहा है। जो नंबर, जो डिजिट रिपीट हो रहा है वही इसका पीरियड होगा। तो अगर आपसे इसका पीरियड पूछा जाए तो इसका पीरियड कितना होगा? 6। जो नंबर रिपीट हो रहा है वही नंबर, जो डिजिट रिपीट हो रहा है वही डिजिट इसका पीरियड कहा जाएगा। या जो अगर मान लीजिए 1 के अलावा, जैसे 6 है, 6 के अलावा और भी कोई ऐसा नंबर होता जो पेयर में रिपीट हो रहा था, जैसे 6 के बाद जैसे ऐसे लिखा हो, मान लीजिए सपोज 18181818 ऐसे लिखा हो, तो इसमें कौन रिपीट हो रहा है? इसमें 18 वो डिजिट्स का ग्रुप है, 2 का ग्रुप है, 2 डिजिट्स का ग्रुप है जो ग्रुप पूरा पूरा बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो डिजिट पीरियड कहा जाएगा। अगर डिजिट्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है तो वो ग्रुप पीरियड कहा जाएगा। यानी अगर इसका पीरियड आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा 18। जो रिपीट 18 रिपीट हो रहा लगातार तो 18 ग्रुप हो जाएगा 18। या अगर कोई और लिखा हो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 4.12345345345345345 एंड सो ऑन। क्या रिपीट हो रहा है इसमें? 1 2 ये रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद 345 जो आया ये देखिए लगातार 345 345 345 चलता चला जा रहा है। तो ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म नहीं हो रहा है, और ये डेसिमल रिपीटिंग भी है, डिजिट्स रिपीट भी हो रहा है। तो इसका मतलब इसका पीरियड आप निकाल सकते हैं। पीरियड क्या होगा? जो नंबर, जो डिजिट रिपीट कर रहा है या जो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है वही इसका पीरियड होगा। तो इसका पीरियड क्या होगा? ये वाला बॉक्स पूरा पूरा बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, इसलिए इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा 345। कोई कंफ्यूजन यहां तक? बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आया होगा। आसान सी चीज है। पीरियड का मतलब जो डिजिट रिपीट हो रहा है या जो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है वही रिपीटेड डिजिट या रिपीटेड ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो पीरियड कहा जाएगा। एक एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप नोट कर लीजिएगा।
एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो उसको आप लगा लीजिए। आपसे पूछा जाता है फाइंड द ग्रुप ऑफ फाइंड द ग्रुप ऑफ पाई। ठीक है, ये सॉरी पीरियड ऑफ, ग्रुप कहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए ये ग्रुप नहीं है, ये पीरियड होगा। इसमें एक चीज और है, पीरियड एंड लेंथ ऑफ पीरियड भी था। देखिए लेंथ ऑफ पीरियड बताना मैं भूल गया, तो इसको जरा देख लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो एग्जांपल्स अभी आपने लिखे थे, नहीं बनेगा, जो एग्जांपल्स आपने लिखे थे उन्हीं को आप दोबारा लिख लीजिए। पीरियड क्या हुआ, रिपीट करने वाले डिजिट्स जो हैं वो पीरियड कहे जाएंगे, और लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब है उस ग्रुप की लंबाई। जैसे आपने लिखा था 3.6, ये लिखिए 6 क्या 3.1, ये लिखा था 181818 एंड सो ऑन लिखा था। तो आपसे जब पीरियड पूछा जाएगा इसका, पीरियड पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 18। जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं या जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो को पूरा का पूरा ग्रुप या पूरा का पूरा वो डिजिट्स जो हैं उनको कहा जाएगा पीरियड। और लेंथ ऑफ पीरियड की अगर आपसे बात की जाए तो आप इस ग्रुप में काउंटिंग कर लीजिए कितने हैं, जितने एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इसकी लेंथ होगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ पीरियड पूछा जाए तो आप कितनी कहेंगे इसकी, 2, क्योंकि जो पीरियड है उसकी लेंथ, इसकी लंबाई नापिए। लंबाई नापने का मतलब इसमें गिनती करिए कितने हैं, तो कितने हैं 1 और 8, 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे पीरियड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वही इसका लेंथ ऑफ पीरियड होगा। ऐसा भी कह सकते हैं आप कि लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है। यहां पे अगर आप लिखना चाहें लेंथ ऑफ पीरियड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन पीरियड। रिपीटेड डिजिट्स जो हैं वो पीरियड है, और पीरियड में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो लेंथ ऑफ पीरियड है। ठीक है, जैसे ये लिखा है तो इसका अगर पीरियड 18 है तो इसमें कितने 2 एलिमेंट्स हैं तो लेंथ ऑफ पीरियड 2 हो गई। जैसे ये आपका है जैसे 3.6666 एंड सो ऑन है, तो इसका पीरियड अगर आपको लिखना हो तो क्या है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट कर रहा है 6 ही बार बार आ रहा है, तो यानी ये बॉक्स बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 6। जो रिपीट कर रहा है वही पीरियड, जो रिपीट कर रहा है वही पीरियड। और अगर इसका आपको लेंथ ऑफ पीरियड पूछा जाए, लेंथ ऑफ पीरियड पूछा जाए तो पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, पीरियड 6 है, यानी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट केवल है 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 1। जैसे आपने लिखा 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, बार बार 3 ही ले रहे हैं, 4.12345345345 ये लिखा था आपने एग्जांपल, तो इसमें इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड कितना होगा, पीरियड में रिपीट हो रहा है 345 345 345 रिपीट हो रहा है, यानी ये जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो 345 है, तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हो जाएगा 345।
जो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं या जो ग्रुप रिपीट कर रहा है वही ग्रुप जो है वो पीरियड कहा जाएगा। और अगर आपको लेंथ ऑफ पीरियड पूछा जाए इसका, तो पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? पीरियड 3 4 5 है, कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, बस इतना सा है इसमें। तो अब इस पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कभी कभी, तो उसको आज आइए हम लोग कर लेते हैं और फिर इस क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। बस धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहिए, कोई बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि एक ही दिन में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए। अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ेगी तो एक दिन में 4 क्लासेस भी आपको दी जा सकती हैं। ठीक है, तो कोई बिल्कुल किसी हड़बड़ाहट, किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ द डेसिमल्स ऑफ 22/7। फाइंड द पीरियड ऑफ decimal of pi and find the period of decimal and length of period of pi। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल आपको दिया गया, आपसे कहा गया है कि पाई जो होती है वैल्यू, उस पाई में जो भी डेसिमल्स होते हैं उन डेसिमल्स का पीरियड निकालिए और उन डेसिमल्स का लेंथ निकालिए आप। ठीक है, उन डेसिमल्स का क्या निकालिए? उन डेसिमल्स का उस पीरियड, पहले पाई में से आप पीरियड निकालिए और फिर उस पीरियड का लेंथ भी निकालिए, 2 चीजें आपको निकालनी। तो हम पाई को लिखेंगे, कैसे करेंगे आप? क्या लिखेंगे आप? वी नो दैट, हम जानते हैं पाई इक्वल टू कितना होता है? 22/7। इसलिए क्या करेंगे? 7 से हम 22 को डिवाइड करेंगे। शुरू करिए, 3 बार जाएगा, 7 या 21। ध्यान दीजिएगा, जहां से रिपीट होने नंबर शुरू होंगे वहां से हम ध्यान देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 अट्ठे 56, 4 बचा। ठीक है, ठीक है, 4 बचा, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको यहां पे लिखेंगे अलग। अरे यहां नहीं लिखो, यहां तो आगे नंबर्स लिखने हैं। इसको यहां लिखेंगे, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 7 बचे 35, 35 का 5 बचा, क्या किया? 0 बढ़ाया, 7 का 50 में टेबल लगाएंगे, 7 7 49, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 7 एकम, देखिए 1 रिपीट कर गया, लेकिन अभी आपको थोड़ा देखना है कि आएगा कि नहीं आएगा। 7 एकम 7, 3 बचा। ठीक, 0 बढ़ाया, अब 7 का 30 मिलाएंगे, 7 चौक 28, देखिए 1 के बाद 4 भी आ गया, 28, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 4 के बाद 2 भी आ गया, 6 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 बचे 35, कितना बचा? 5 बचा, 5 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे,
7 सती 49, 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, बस। रिपीटेशंस आपको दिखने लगे तो अब ये एंड सो ऑन डिवाइड जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा, सो ऑन, ये भी यहाँ पर सो ऑन, क्योंकि रिपीटेशन देखिए 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से आया 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर 1 आया, इसका मतलब ये रिपीटेशन आपका चलता रहेगा यहां तक। ठीक है, आपने देखा कि जब आपने 22 को 7 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि जो डेसिमल है ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी खत्म ना होने वाला डेसिमल, ये कभी खत्म नहीं होगा, जब तक आप डिवाइड करते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात आपने देखा कि ये रिकरिंग डेसिमल भी है, इसमें डेसिमल्स नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं, दूर जाके आपको रिपीटेशन समझ में आया लेकिन रिपीट हो रहे हैं। कहाँ? 3 और 3 6 नंबर्स ऐसे हैं, नंबर्स का ग्रुप एक है, डिजिट्स का एक ग्रुप है, वो ग्रुप लगातार रिपीट हो रहा है, यानी 1 4 2 8 5 7 ये 6 अंकों का एक ऐसा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप बारी बारी से रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक, बात समझ में आई? अगर किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में नंबर्स रिपीट होते चले जा रहे हैं तो वहां पर जो रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड डिजिट्स हैं, वो रिपीटेड डिजिट्स या मतलब वो रिपीट करने वाला डिजिट या उन डिजिट्स का ग्रुप ही पीरियड कहा जाता है। जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उन्हीं नंबर्स के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? पीरियड कह देते हैं। यानी कि अगर इस सवाल में आपको इसका पीरियड निकालना है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इधर लिखेंगे हम लोग, पीरियड क्या, इधर नहीं इधर लिख लीजिए, यहां पे है तो जगह। हमसे पूछा गया है कि पीरियड और लेंथ ऑफ पीरियड, तो पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब रिपीट करने वाला डिजिट या उन डिजिट्स का ग्रुप। तो यहाँ पे पूरा ग्रुप डिजिट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकाल के लाएंगे 1 4 2 8 5 7, ये है पीरियड। 1 4 2 8 5 7 ये क्या है? पीरियड। और अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ पीरियड, तो लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन पीरियड। पीरियड में कितने अंक हैं, उन अंकों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेसिमल आपको देकर उसमें पीरियड या लेंथ ऑफ पीरियड अगर आप पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी अगर हो, ठीक है, क्लास अच्छी लगी है होगी आपको, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप ऐसे ही क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को सपोर्ट अपना बनाए रखिए चैनल के साथ। और आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से, ऐसे इन सवालों को करते रहिए। और भी आपकी किताबों में जो भी अभी इस पीरियड या लेंथ ऑफ पीरियड पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हों उनको आप करिएगा। और फिर अब कुछ नए सवालों और कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।